वर्ग मीटर में एक जंगल तैयार किया गया, एक वन तैयार किया गया, जिसे तैयार करने में महज 2 से 3 वर्ष लगे। ऐसे वनों को प्राकृतिक रूप से विकसित होने में 600 से 1000 वर्ष लगते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 से 3 वर्ष में मियावाकी तकनीक का प्रयोग करके इस वन को विकसित किया। एक लेख द्रौपदी के नाम से था। वह प्रश्न थी, वह प्रत्युत्तर थी, वह अग्नि में धधकती स्त्री सत्ता थी। द्रौपदी अन्याय सहकर चुप रहने वाली स्त्री नहीं थी। वह आज की स्त्री का महिला सशक्तिकरण होने का अत्यंत सटीक उदाहरण है। द्रौपदी ने चुप रहना नहीं समझा, बल्कि अपने सम्मान के लिए आवाज उठाना जायज समझा। होली की प्राचीनता को लेकर के मैंने एक छोटा सा लघु लेख दिया, जिसमें प्राचीन ग्रंथों में होली के विभिन्न संदर्भ कैसे रहे हैं, होली के विभिन्न पर्याय क्या हैं, उनके पुरातात्विक और अन्य ऐतिहासिक साक्ष्य कौन कौन से हैं, किन किन मंदिरों और किन किन पुरास्थलों में हमें इस प्रकार के होली के दृश्यों का अंकन देखने को मिल रहा है। इन सभी का एक सारगर्भित परिचय उस छोटे से लेख में हमने दिया। कविता होली भक्ति से मस्ती तक। आपने होली को रंगों के नाम से तो जाना ही है, पर आप ये भी जानते होंगे कि होली के त्योहार में घर से लेकर के समाज तक छोटी छोटी कई सारी कहानियाँ होती। उन्हीं कहानियों का सुंदर वर्णन पढ़ने के लिए आप जरूर पढ़ें मेरी यह कविता। क्या आपने देखा है पशुओं को प्रेम करते हुए? क्या आपने देखा है उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए? क्या आप जान पाए हैं उनको अपने प्रेम को पाने के पीछे की मेहनत? अगर नहीं जान पाए हैं तो मेरा लेख पशुओं के बीच प्रेम की अभिव्यक्ति जो अचिंत में प्रकाशित हुई है उसे जरूर पढ़ें। मुझे भी एक आर्टिकल लिखने का मौका मिला। जैसे हम पन्ना धाय का त्याग पढ़ते हैं, भारत में उसी तरीके का त्याग जो है वो क्वीन कैटेवन, जो कि जॉर्जिया की रानी थी, उनके द्वारा है। उनके अवशेषों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्राप्त करना और फिर उन अवशेषों का डीएनए टेस्ट करना, जो हम लोगों ने सीसीएमबी लैब में किया था, उसके बारे में एक बड़ी डिटेल्ड एनालिसिस मैंने इसमें लिखी हुई है और आशा है कि आपको वो पसंद आएगी। और उसके साथ आप मैगज़ीन को भी देखिएगा, जो कि हमारे छात्र छात्राओं द्वारा एक बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन की गई है और उसके कंटेंट भी जो हैं वो हमारे छात्र छात्राओं ने ही बनाए हुए हैं। धन्यवाद।